नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। इसका पार्ट 2 देखते हैं। भूकंप के जो तरंगे थे, भूकंप तरंगों के बारे में हमने बता दिया था आपको कि भूकंप तरंगे निकलती कहाँ से हैं। जहां से निकलती है उसे फोकस कहते हैं। जहां पृथ्वी के धरातल को टच करती है उसे ईपी सेंटर कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप आता क्यों है? भूपर्पट्टी पर अचानक दोलन या कंपन, जो प्लेटों के अचानक टकराने या खसकने से। हमारी पृथ्वी एक प्लेटों पे आधारित है। समझ में? प्लेट मतलब एक खाना वाला प्लेट मत समझिएगा कि इसको खसका दिए तो भूकंप आ गया। कई लोग ऐसा सोचेंगे ना, सर जी बोला प्लेट, तो एक खाने वाला प्लेट पर सरका के देखते भूकंप आता है। अरे भैया बदलो, क्या बताएं। तो समझ रहे हैं कि नहीं भैया? आज जैसे इसमें हम लोग पढ़ रहे थे तो गूगल पे एक न्यूज आया था भैया। दो डॉक्टर थे, आज के पेपर निकला था। दो डॉक्टर थे, वो क्या किए भैया, गूगल पे भरोसा करके ना, गूगल पे भरोसा करके ड्राइव कर रहे थे। तो दो डॉक्टर कहीं जा रहे थे अपने ऐसे कार से, तो जा रहे थे भैया। अब उन्होंने क्या किया, गूगल में देखा तो सामने पानी मतलब लगा हुआ था। गूगल दिखा रहा था उस पे सड़क, कि वहां पे सड़क है, और गूगल दिखा रहा था सड़क। ये लोग भी सोचे कि भैया बरसात हुई है, पानी लगा होगा, इसीलिए गूगल भी सड़क दिखा रहा था। ये लोग चले गए और निकली क्या भैया, वो नदी निकली थी। इसलिए गूगल पे उतना भरोसा मत करा करिए रास्ते उस्ते में, नहीं तो कहीं चले जाइएगा। समझ में आया भैया? तो एक चीज ये था। अब इसमें हम देखते हैं कि भूकंप के दौरान जो तीन प्रकार की तरंगे निकलती हैं, भूकंप के दौरान तीन प्रकार के जो तरंगे निकलती है उनका क्या क्या मतलब है, कितने हैं, क्या है, ये सब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें तीन प्रकार के तरंगों में पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग, पी एस एल, पी एस एल, पी एस एल, पाकिस्तान सुपर लीग। तो कहते नहीं पाकिस्तान सुपर लीग भी होता है ना। तो पीएसएल प्राइमरी सेकेंडरी लव, एचडी लव ने किया था उसके बारे में। तो प्राइमरी सेकेंडरी लॉन्गिट्यूड भी पढ़ सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी सेकेंडरी एल तरंगे। अब ध्यान दीजिए भैया, इसमें हमने क्या लिखा है, पी तरंगे मतलब प्राइमरी, यस तरंगे सेकेंडरी, यल जो तरंगे होते हैं इसकी खोज एचडी लव ने किया था, इसीलिए इसका नाम हो गया एल तरंगे। समझ में आया भैया? तो इसको एल तरंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इन तरंगों का माध्यम कैसा होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, पी तरंगे जो होती हैं इनकी चाल 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड है भैया। घंटा मत समझिएगा, पी तरंगों की चाल 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। समझ में आया भैया? अब वही हम यस की बात किया जाए, यस तरंगों की चाल 3.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। तो पी की 6, एस की 3.5 है। समझ में आया भैया? तो एक एक पढ़ते चले। चौथा, इसकी चाल 1.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। यल जो तरंगे हैं इसकी चाल कितनी है, 1.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। समझ रहे? एक सेकेंड में इतना है स्पीड है, इसीलिए उत्पात मचाते हैं भैया। यह पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचती है। अब आपसे पूछा जाए कौन सी तरंगे पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचती है, तो सबसे पहले कौन सी तरंगे पहुंचती है भैया? पी तरंगे। पृथ्वी पे सबसे पहले कौन पहुंचती है भैया? पी तरंगे। यह अब पूछा जाए सेकेंड तरंगे कौन पर, यह पी तरंगों के बाद, मतलब यस से सेकेंड, यस से सेकेंड मतलब दूसरा नंबर। तो पी के बाद यस आता है, तो यस जो तरंगे होते हैं वो दूसरे नंबर पर होते हैं। समझ में आया भैया? ये चीजें समझ में आ गई भैया? अब आते हैं प्राथमिक तरंगे भी कहते हैं। पी को प्राइमरी मतलब प्राथमिक, इसे प्राथमिक तरंगे भी कहते हैं। सेकेंडरी को द्वितीय तरंगे, द्वितीयक तरंगे भी कहा जाता है। सेकेंडरी माने द्वितीयक, इसे द्वितीय तरंगे भी कहते हैं। ये अनुदैर्ध्य होती है, अनुदैर्ध्य, और सेकेंडरी जो होती है अनुप्रस्थ होती है। क्या होती है भैया? अनुप्रस्थ होती है। ये देखिए इसका एक चैप्टर ही अलग है, बता देंगे आपको भैया, पूरा समझा देंगे कि अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ ये सब क्या होता है। ये सब पूरी जानकारी हम आपको, आवृत्ति क्या होती है, तरंग दैर्ध्य क्या होता है, आयाम क्या होता है, इस सब के बारे में हम पूरा डिटेल आपको हम दे देंगे। समझ में आया भैया? बस अभी में जो समझिए, बस इतना समझते जाइए। ये जो पी तरंगे होती है ठोस, द्रव, गैस तीनों में चल सकती है, लेकिन जो यस तरंगे होती है द्रव में नहीं चल सकती, ठोस और गैस में ही चल सकती है।
अगर एल तरंगों की बात किया जाए, तीनों माध्यम में चल सकती है, ये भी ठोस, द्रव, गैस में चल सकती है। अगर हम पी तरंगों की बात किया जाए, सबसे कम क्षति कौन सी तरंगे पहुंचाती है? पी। क्षति पी के तुलना में सबसे अधिक पहुंचाती है, मतलब सबसे कम जो क्षति पहुंचाती है पी तरंगे, उसके बाद यस तरंगे, और सबसे क्षति अधिक पहुंचाता है भैया एल तरंगे। समझ में आया भैया? तो सबसे अधिक जो क्षति पहुंचाएगी, क्षति मतलब नुकसान, तो वो सबसे पहले कौन, सबसे ज्यादा कौन? एल तरंगे। देख रहे हैं नाम क्या है? एचडी लव। लग रहा लव बहुत अच्छा है बेचारा, नाम भी अच्छा पड़ा, लेकिन देखिए सबसे नुकसानदायक है ये इसका बेचारे क्या गलती है, किसी से किया होगा प्यार, धोखा दे दिया होगा, इसीलिए अपना नाम रख दिया एचडी लव। समझ में आया आपको? तो ये चीजें समझ में आई। इसकी जो चाल होती है सबसे अधिक होती है। पृथ्वी पर सबसे पहले पी तरंगे, इसे प्राथमिक तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, ठोस, द्रव, गैस में चल सकती है पी तरंगे, सबसे कम क्षति पी तरंगे पहुंचाती है। सेकेंडरी की बात किया जाए, इसकी चाल 3.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, यह दूसरे नंबर पर पहुंचती है पृथ्वी पे, इसे द्वितीय तरंगे भी कहते हैं। यह अनुप्रस्थ तरंगे, द्रव में नहीं चल सकती, यही एक ऐसा है जो द्रव में नहीं चल सकती है, क्षति के पी की तुलना में अधिक होती है। इसकी खोज, एल तरंगे की खोज एचडी लव ने किया था। कौन किया था? एचडी लव ने। धरातली तरंगे भी इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? धरातली तरंगे भी। ये कौन सी होती है? अनुप्रस्थ होती है। समझ में आया भैया? ये क्या होती है? अनुप्रस्थ होती है। पी भर अनुदैर्ध्य होती है, बाकी यस और जो एल होती है ये दोनों क्या होती है भैया? अनुप्रस्थ होती है। एक ही तरंगे जो पी होता है वही अनुतर वो होती है। समझ में आया भैया? ये जो होती है तीनों माध्यम में, यह क्या है? लव नहीं होता, ला प्यार जहां हो गया ना भैया, वहां कोई नहीं हाथ, तू ही मेरी जान, बस हो गया काम खत्म। तो ये क्या है? ऐसे याद करिए कि उससे ना हवा रोक सकता है ना कोई, बस ये है। तो इसी हिसाब से समझिए तीनों माध्यम में चल सकती है। तो समझना, जैसे किसी को देखते नहीं प्यार हो जाता तो कई मतलब भैया हमको एक समझवा वही दिखता है, अरे भैया दिखता है, आटा भाव का मालूम होगा तब दिखेगा, समझ में आएगा आपको, बस कह दिए दिखता है। समझ में आया? 4 दिन की चांदनी बाकी जीवन अंधेरी रात हमको नहीं चाहिए। आप लोग को भी ऐसा मत करिएगा कि 4 दिन की चांदनी बाकी जीवन अंधेरी रात, ऐसा मत करिएगा। ये जो एल तरंगे होती है तीनों माध्यम में चल सकती है। गति सबसे धीमी होती है किसमें? एल में। देखिए प्यार कैसे होता है? धीरे धीरे होता है ना, कि एकाएक ले जाता, तो प्यार धीरे धीरे होता है। तो वैसे समझिए एल तरंगे जो होती है धीरे 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 धीरे। समझ में आ रहा है कि क्षति सबसे अधिक? देखिए जो प्यार करता है भैया नुकसान सबसे अधिक होगा, इसी हिसाब से रटिएगा। समझना, एल तरंगे धीरे धीरे होंगे, लेकिन जब नुकसान होगा तो सबसे अधिक क्या होगा? इन्हीं का होगा। समझ में आया भैया? ये चीजें समझ में आई। एल तरंगों की खोज किसने किया था? एचडी लव ने किया था। सबसे अधिक किस तरंगों की है? पी तरंगों की। सबसे कम स्पीड किसकी है? एल तरंगों की। सबसे अधिक नुकसान कौन पहुंचाता है? एल तरंगे। सबसे कम पी, उसके दूसरे नंबर पर यस तरंगे। समझ में आया? तो अनुदैर्ध्य तरंगे किसको कहा जाता है? पी तरंगों को कहा जाता है। प्राथमिक तरंगे किसे कहा जाएगा? पी तरंगों को कहा जाएगा। समझ में आया भैया? इसको नोट करिए। अब हम लोग चलते हैं पीएसएल के बारे में, आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य और आयाम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है भैया, इसको नोट करिए। अब देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, अब ये हम आपको समझाना चाहते हैं, जो पी तरंगे थी, एस तरंगे थी और एल तरंगे थी, इसके बारे में तो हमने आपको बताया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ चीजें हम तरंगों के माध्यम से दर्शाना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, तरंग क्या होती है? जैसे आप रस्सा खेले हैं तो एक रस्सा को ऐसे ऐसे करते हैं, देखते हैं, तो ऐसा जो नाचता है इसी को तरंग कहते हैं। समझ में आया भैया? इसी को क्या कहते हैं? तरंग। कुछ चीजें हमको तरंग के माध्यम से हम करते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड हुआ, ये सब चीजें जो होती है हम लोग तरंग के माध्यम से। तो तरंग जैसे आप देखा करिए, कभी जैसे एक तरफ उधर रस्सी पकड़ा दीजिए, किधर ऐसे ऐसे नहीं करते, ऐसे ऐसे करते हैं। अरे भैया जैसे 2 लोग खड़े हैं, एक आदमी ये एक आदमी ये, अब इसमें तरंग करिएगा तो इसी से रस्सी नहीं करती, दोनों हाथ से पकड़ लीजिए, तो बीच में जो स्थिति होती है इसी को क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों?
तरंग कहते हैं। समझ में आया भैया, तरंग कहते थे। जब बचपन में आप होते होंगे तो कैसेट का रील नहीं होता था, कैसेट का रील जो होती थी, कैसेट होती उसका निकाल के काला धागा एक इंड पे बोल देते थे, एक इंड पे वो अगर वो बोलते थे तो आवाज आती थी, वो तरंग पकड़ के जब चलता था तब समझना। कभी भी आप तरंग देखा करिए, कभी भी ऐसे चलती, समझना। तो तरंग में कई प्रकार के, वही समझ में आया रहा। अब आप देखिएगा तरंग के बारे में, ध्यान दीजिएगा। जो तरंग होता है, ध्यान दीजिएगा, तरंग क्या होता है, तरंग ध्यान दीजिएगा थोड़ा, जो तरंगों की संख्या होती है उसी को हम क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति, वृत्ति मतलब समझ रहे हैं, ये आवृत्ति, ये तो ये क्या हुआ, जैसे देखिए ये कर रहा है ना, तो जो तरंगों की संख्या होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवृत्ति। जैसे ध्यान दीजिएगा, ये तरंग हो गया 1 2 3 4, तो ये क्या हुआ, तरंगों की आवृत्ति इसी को कहा जाता है। पहले आप समझ लीजिएगा तभी समझ में आएगा, इसको डिटेल से पढ़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी आप समझने की कोशिश करिए। जो तरंगों की संख्या होती है, इसीलिए हम आवृत्ति के आगे लिख दिए है संख्या। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता होगा है, तो तरंगों की जो संख्या होती है इन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे, आवृत्ति होती है। समझना, तरंगों की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, आवृत्ति। अब तरंग दैर्घ्य क्या होता है, दो तरंगों के बीच की दूरी, दो जो तरंगे हैं उनके बीच की लंबाई को ही क्या कहते हैं, तरंग। जैसे दो तरंगों के बीच की जो लंबाई है उसी को क्या कहा जाता है भैया, तरंग दैर्घ्य। जो दो तरंगों के बीच की लंबाई होती है उन्हीं को क्या कहा जाता है, तरंग दैर्घ्य। इंग्लिश में वेव लेंथ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वेव लेंथ बोला जाता है। वेव लेंथ लिख दिए हैं। और आवृत्ति को फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। आयाम क्या होती है, जो तरंगों की ऊंचाई होती है, तरंगों की ऊंचाई को क्या कहा जाता है भैया, आयाम कहा जाता है। तरंगों की ऊंचाई को ही क्या कहा जाता है, आयाम कहा जाता है। तरंग जितने ऊंचाई पे जाएंगे इन्हीं को क्या कहा जाता है, आयाम। तो तरंगों के बीच की जो दूरी होती है, तरंग दैर्घ्य। देखिए तरंग जो दैर्घ्य होता है, तरंग दैर्घ्य ना, दैर्घ्य से ही दीर्घ बना है। क्या बना है भैया, दीर्घ। दीर्घ मतलब क्या हुआ, लंबा। समझ में आया, दीर्घ मतलब क्या हुआ भैया, लंबा। तो तरंग दैर्घ्य मतलब जिसकी तरंग लंबी हो उसी को क्या कहा जाता है, तरंग दैर्घ्य। अब समझ में आया भैया। आवृत्ति क्या कहा जाता है, तरंगों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। समझ में, कितने तरंग निकल रहे उसी को आवृत्ति। तो तरंगों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य। समझ में, तरंग दैर्घ्य। और फिर आयाम किसे कहा जाता है, तरंग की ऊंचाई को, तरंगों की, जैसे आप ऐसे से नहीं चलते, तो ये देखिए, देखिए आप कूद रहे हैं, ये एक बार कूदे, ठीक है, एक बार धीरे से कूदे, ये क्या हुआ आपकी, मान लो कितने बार हम कूदे, इन्हीं को कहा जाता है क्या, आवृत्ति। जैसे देखिए 1 2 3 4, ठीक है, इसको क्या कहे भैया, आवृत्ति। अब तरंग दैर्घ्य क्या हुआ, हम जैसे कूद रहे हैं पहला दूसरा, तो दोनों के बीच में जो दूरी बन रही है इसी को क्या कहा जाएगा, तरंग दैर्घ्य। अब हम कितनी ऊंचाई पे कूद रहे हैं उन्हीं को क्या कहा जाएगा भैया, आवृत्ति। समझ में आया, सॉरी उन्हीं को आयाम कहा जाएगा, एम्पलीट्यूड। समझ में आया। अब इधर देखते हैं, जो पी तरंगों की आवृत्ति क्या होती है, संख्या अधिक होती है। इनकी देखिए आवृत्ति गिनिएगा तो ज्यादा हो रहा है। समझ में, ये देखिए गिनते जाए, ये ज्यादा हो रहा है कि नहीं, तो पी तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो अधिक होती है। अब ध्यान दीजिएगा, यस तरंगे को आते हैं, यस तरंगों की आवृत्ति पी की तुलना में कम हो रही है। समझ में, तो इसकी आवृत्ति औसत होती है। अब यब जो तरंगे होती है, यह तरंगे, इनकी आवृत्ति कम हो जाती है, देख रहे हैं भैया, कम हो रही है। तो पी तरंगों की, तो अभी देखिए समझाएंगे, अगर किसी संख्या की मतलब आवृत्ति जो रहेगी, समझिए इन तरंग दैर्ध्यों की दूरी कम होती है, इनकी दूरी क्या है, कम है। समझ में, तरंग दैर्ध्य क्या है, दूरी कम है, इनकी तरंग दैर्ध्य की दूरी औसतन है, इन तरंग दैर्ध्य की दूरी अधिक है। समझ में, इनकी दूरी क्या है भैया, अधिक है, इनका आयाम कम है, इनका ऊंचाई जो है कम है, इनकी औसतन है, इसकी अधिक है। समझ में आया। तो एक प्रकार से ये कहा जाता है, अगर जिसकी ऊंचाई अधिक है, जिसका आयाम अधिक है, तो क्या आवृत्ति अधिक होगी, कम होगा। समझ में आया भैया, जिसका आयाम अधिक है, जिसकी आवृत्ति अधिक हो,
जिसकी आवृत्ति अधिक हो तो उसका आयाम क्या होगा, कम होगा। भैया आवृत्ति ज्यादा है तो छोटा 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 जल्दी जल्दी कूदिएगा, क्या ऊंचा कूद पाइएगा। जैसे आप कूद रहे हैं जल्दी 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 तो ऊंचाई आयाम तो कम ही होगा। अब देखिए आपको कहा गया यहाँ से आप कूद के दरवाजे तक जाइए, तो आप जल्दी जल्दी कूद के गए, तो इसमें क्या हुआ, आपकी आवृत्ति ज्यादा होगी, कूदने की दर खट 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 खट, है ना। अब आपसे पूछा, अब पूछेंगे कि भैया आयाम क्या हुआ, आयाम कुछ जीरो मतलब नीचे कम हुआ, आयाम कम हुआ। और आपसे पूछा जाए तरंग की लंबाई, ये भी दूरी भी कम हुई। अब आपसे पूछ लिया जाए आपको 2 बार में वहां पहुंचना है, तब आप क्या करिएगा, एक धार से कूदिएगा, तो ऊंचाई भी अधिक होगी, तरंग दैर्ध्य भी ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है, ऊंचाई और तरंग दैर्ध्य भी ज्यादा होगी। समझ में आ रहा है भैया, तो ऊंचाई और तरंग दैर्ध्य, तो इसी हिसाब से ये लगाना है। समझ में आया भैया, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए भैया अब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, विनाशी प्लेट क्या होता है। एक तो सर्दी यार बहुत परेशान करती है भैया सॉरी। अब ध्यान दीजिएगा भैया, विनाशी प्लेट क्या होती है, जब 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं, एक दूसरे की दिशा में गतिशील हो जाती हैं, तो प्लेटों का विनाश का कारण बनती है। भैया विनाश कब होता है, जब जाते जाते एक दूसरे को ठोक दीजिए, तो वो विनाश कभी कभी विनाश का कारण हो जाता है ना। तो मान लीजिए भैया इधर समझिए, मान लीजिए आप समझिए कि 2 प्लेट हो गई है, खाने वाला प्लेट मत समझिएगा, ये पृथ्वी की प्लेट की बात किया जा रहा है भैया। ये क्या हो गई भैया, 2 प्लेटें हो गई, ठीक है। अब समझ करिए पृथ्वी की 2 प्लेटें हो गई, समझ में आया भैया, पृथ्वी की क्या हो गई भैया, प्लेट हो गई ना। अब ध्यान दे, मान लीजिए ये इधर दिशा में जा रहा है, ये इधर आ रहा है, समझ में। अब यहाँ सपोज करिए ये इधर ही दिशा में जा रहा है, ठीक है, इधर है। अब इसी को जब ये दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, तो इसी एक दूसरे की दिशा में टकरा रहे हैं, तो इसी कारण क्या होता है, प्लेट का विनाशी कारण होता है। समझ में आया, जब 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं, एक दूसरे की गतिशील दिशा में हो जाती हैं, तो प्लेटों का विनाशी कारण बनता है। अब ध्यान दीजिएगा, अभिसरण क्या होता है, प्लेट अगर आपस में टकराते हैं तो अभिसरण कहते हैं। यह बहुत खतरनाक होता है, जब आपस में टकराएंगे उसी को अभिसरण कहलाते हैं। प्लेट अगर दूर हटेंगे तो वह अवसरण कहा जाता है। प्लेट अगर दूर हटेंगे उसको क्या कहा जाएगा भैया, अवसरण। अगर आपस में टकराएगी तो उसे क्या कहा जाएगा, अभिसरण। अच्छा देखिए अब इनको क्या होता है भैया, इनको जोन में बांट दिया जाता है, 5 4 3 2 1, सुना। इसको भी ऐसे बांट दीजिए 5 4 3 2 1। अब ये जोन होता है 1 से 5 इसलिए बांटा, देखिए अब जब ये टकराएंगे तो जो यहाँ पे रहेंगे तो इनको ज्यादा नुकसान होगा, इसलिए कहा गया 5 तीव्रता का भूकंप आया भैया। तो ये जो 5 आधार से बांटा जाता है, जो किनारे पे रहेंगे उनको 5 दिया जाता है। जैसे देखिए जापान रहता है, जापान में 5 है, किनारे पे है जापान, समझ में आया। जैसे हिमालय माउंट एवरेस्ट है 5 है, समझ में। कर्नाटक जैसे हमारा कर्नाटक है तो उसको 1 में बांटा गया, तो 1 को तो समाप्त कर दिया गया, समझिए। तो जो किनारे पे रहेंगे सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा, सबसे ज्यादा विनाश किसका होगा, जो किनारे किनारे पे रहेंगे, समझ में आया भैया। तो जो किनारे किनारे पे रहेंगे तो उसी को विनाश कहा जाता, सबसे ज्यादा विनाश हो जाएगा। वह क्षेत्र जो प्लेटों के कगार के पास भूकंपी प्लेट से टकरा रहे हैं, वो भूकंप आ जाए, उसे भूकंपी जो यहाँ पे ज्यादा खतरनाक होता है। उसे दूर जाएगा तो कम खतरनाक, यहाँ रहिएगा कम खतरनाक, यहाँ रहिएगा कम खतरनाक, यहाँ रहिएगा कम, उससे खत्म, उससे। तो समझ में आया भैया। तो इन्हीं के लिए हम लोग 1 से 5 मतलब घटते से बढ़ते क्रम की तरफ 5 जोनों में हम लोग उसको बांटे। अब आपसे पूछा जाए कि सबसे खतरनाक कौन है, आप बोलिएगा 1। कौन है सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा खतरनाक 5 है। सबसे सुरक्षित क्या है, 1। तो जो प्लेटों के किनारों पे रहते हैं, जब टकराने की दिशा में, वो सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, समझ में आया। तो इस चीज को जो हम नेक्स्ट क्लास चलाएंगे, अब भूकंपी जोन के बारे में बताएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। किसके बारे में, भूकंपी जोन के बारे में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए तेल के साथ, नई ऊर्जा एनर्जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।